देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 18, लैंगिक जनन का महत्व लिखिए। इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या बताना है अपन को, महत्व बताना है। कल भी अपन ने पढ़ी थी विधि कि अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है, लैंगिक जनन की विधि मानी जाती। क्यों मानी जाती है, इसका मेन फीचर है इससे विभिन्नता पैदा होती है, और जब विभिन्नता पैदा होती है तो विकास होता है, जिसमें विकास होता है इसीलिए इस विधि को क्या मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है ना। इसके महत्व क्या हैं, लैंगिक जनन का महत्व इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट, इससे संतति में नए गुणों के, समझ में आ गया, नए गुणों के बनने की संभावना होती है, ठीक है ना। यानी ज़्यादा संभावना रहती है कि नए गुण बनेंगे। जब नए गुण बनेंगे तो विभिन्नता होगी कि नहीं होगी, इसीलिए ये विधि कैसी होती है, अच्छी होती है, और इसका ही महत्व होता है, ठीक है ना। पहला महत्व क्या होता है बेटा इसका, इससे नए गुणों के बनने की संभावना अधिक होती है, क्लियर। सेकंड पॉइंट है, युग्मक जो अलग अलग जनकों मेल एवं फीमेल से आते हैं, पता ही है अपन को। जो युग्मक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक नर से आता है, मादा युग्मक मादा से आता है। जो युग्मक होते हैं ये दोनों कहाँ से आते बेटा, अलग अलग जनकों यानी मेल और फीमेल से आते हैं, इसलिए संतति विभिन्नता होती है। जब दो अलग अलग जगह से आएंगे, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि एक गिलास लेते हैं, एक में नमक का शरबत घोलते हैं और एक में शक्कर का शरबत घोल देते हैं, और दोनों को एक बर्तन में डाल देते हैं, तो उसका जो टेस्ट होगा ना तो वो मीठा होगा ना वो कैसा होगा, नमकीन होगा। कैसा होगा बेटा, दोनों का मिला जुला मीन्स खट्टा मीठा होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इसीलिए ये जो जनक होते हैं अलग अलग जनक होते हैं, और अलग अलग जनकों से दोनों युग्मक आते हैं, इसलिए ठीक है ना, सजीवों में विकास और अनुकूलन में सहायता मिलती है। मीन्स अलग अलग जगह से आती इसलिए विभिन्नता होगी, विभिन्नता होगी तो संतानों में नए लक्षण आएंगे, नए लक्षण आएंगे तो बेटा विकास होगा, और जब वो विकास हो जाएगा उसमें तो फिर वो उस वायुमंडल में अनुकूलन कर लेगा। समझ में आ रहा। इसीलिए जब वो अनुकूलन कर लेगा बेटा तो उस दुनिया में वो जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा। इसीलिए जिंदा किस वजह से रहा, वो लैंगिक जनन से रहा, इसलिए वो क्या होगा, उसका महत्व होगा, इम्पोर्टेंस होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इसका महत्व क्या होता है, नंबर फर्स्ट पहला पॉइंट क्या है, नए गुणों की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा है इसमें नर और मादा युग्मकों से, यानी नर और मादा युग्मक दोनों अलग अलग कहाँ से आते हैं, अलग अलग जनकों से आते हैं, इसीलिए इनमें नए गुण होंगे, विकास होगा, विकास होगा तो फिर अनुकूलन होगा। इसीलिए इसके दो क्या होते हैं, इसके इम्पोर्टेंस होते हैं, बन जाएंगे। इसलिए इस प्रकार क्वेश्चन अपना फिनिश हुआ।